स्वर्गारोहण का संकल्प लिए पीछे पीछे चारों भाइयों ने और देवी द्रौपदी ने भी महाराज युधिष्ठिर का ही अनुकरण किया। महाराज का अनुकरण किया। जाने से पहले राजगद्दी किन्हें सौंप दी गई? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को राजगद्दी, हस्तिनापुर साम्राज्य की राजगद्दी उन्हें सम्राट नियुक्त कर दिया गया। सम्राट नियुक्त किया जाता है और योग्य समय आने पर राजा परीक्षित का विवाह हुआ देवी इरावती के साथ। जन्मेजय इत्यादि उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कृपाचार्य को अपना गुरुवर बना करके 3 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। कहाँ? गंगा तट में राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। अब अश्वमेध यज्ञ तो हो रहा है। राजा परीक्षित अश्वमेध यज्ञ का एक नियम है कि दिग्विजय यात्रा करनी पड़ती है। दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकले तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना देख रहे हैं। देखते हैं, सूत जी कहते हैं कि तत्र गौमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च विशलम् ददृशे नेपाल आंचनम्। आश्चर्यजनक घटना देख रहे हैं। राजा परीक्षित देखते हैं कि गाय और बैल का जोड़ा है। एक गौ माता है और एक वृषभ देव है। ये दोनों जोड़े एक साथ खड़े हुए हैं। एक साथ खड़े होकर के एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। जो बैल है, वृषभ देव है, वो एक ही पग से खड़ा है। 3 पग नष्ट हो चुके हैं, केवल एक ही पग है। गौ माता रुदन कर रही है। ये दोनों गौ और वृषभ के जोड़े को पीछे से प्रताड़ित कर रहा है। कौन? राजसिक पोशाक धारण किया हुआ एक अभद्र पुरुष चाबुक से गौ और बैल के जोड़े को प्रताड़ित कर रहा है। ये दृश्य देख रहे हैं कौन? राजा परीक्षित। जैसे ही देखा, मेरे राज्य में गौ माता के ऊपर, वृषभ राज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, स्तंभित रह गए। आइए इस दृश्य का तात्विक विवेचन श्रवण करते हैं। वो जो वृषभ देव है वो कौन है? जो बैल है वो है धर्म। कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण मौजूद है, 3 चरण नष्ट हो चुका। ऐसे तो 4 चरण होते हैं। बैल के कितने पग होते हैं? 4 पग होते हैं। लेकिन कलयुग के कुप्रभाव से 3 पग नष्ट हो गए हैं, केवल एक ही पग बचा हुआ है। धर्म के 4 चरण: तप, पवित्रता, दया और सत्य। 4 चरण है। कलयुग के कारण तपश्चर्या रही नहीं, पवित्रता रही नहीं, दया रही नहीं, केवल सत्य ही बचा हुआ है। अब आप सब कहेंगे सत्य तो कोई बोलता ही नहीं, ये कैसे बचेगा? उचित है, सत्य कोई नहीं बोलता, लेकिन सत्य के आश्रय में हर कोई रहता है। सत्य कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन सत्य का आश्रय हर कोई लेने के लिए यहाँ आज बैठे हुए हैं। एकमात्र सत्य कौन है? भगवान श्याम सुंदर ही तो एकमात्र सत्य है, जिनका आश्रय लेने के लिए हम आप यहाँ एक साथ विराजमान हैं। तो सत्य केवल श्याम सुंदर, और वही है जो आज वर्तमान कलयुग में बचे हुए हैं। तत्पश्चात जो गौ माता है वो कौन है? वो है पृथ्वी महारानी, भूदेवी। ये जो पृथ्वी देवी है
ये रुदन कर रही हैं क्योंकि आगमन हो गया कलयुग का। भगवान जब से स्वधाम गमन किए तब से कलयुग का आगमन हो गया। द्वापर युग समाप्त और कलयुग का आगमन। तो कलयुग का आगमन हो गया, धर्म अब चूंकि नष्ट हो जाएगा इसलिए गौ माता रुदन कर रही है। जो अभक्त पुरुष है राजसिक वेशभूषा धारण करके गौ माता और वृषभ देव को जो प्रताड़ित कर रहा है चाबुक से, वो कौन है? कलयुग है। और जिस चाबुक से वो प्रताड़ित कर रहा है वो अधर्म है। ये हुआ उस दृश्य का तात्विक विवेचन। जब इस दृश्य को देखते हैं राजा परीक्षित, उन्होंने सोचा कि जिस गौ माता की सुरक्षा का हमने बीड़ा उठा रखा है, पुरवंशियों ने बीड़ा उठा रखा है, उस देवी को ये अधम इतनी धृष्टता से प्रताड़ित कर रहा है। अपने क्रोध को रोक ना पाए सूत जी महाराज कहते हैं कि निषाद मार्ग दे खड़गम कल ये अधर्म है तवे तदपाद मूलम शीर्षाः शमगाद भयविहला। ये जो कलयुग है, जैसे ही इस कलयुग के ऊपर राजा परीक्षित अपना विशाल खड्ग उठाकर दौड़े, इसे तो नष्ट करना बड़ा आवश्यक है। जैसे ही खड्ग उठाकर दौड़े कि कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में कहता है भक्त वत्सल है, शरणागत रक्षक है, मेरी सुरक्षा कीजिए, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं तुम्हें मृत्यु कैसे ना दूं? तुम इतने धूर्त हो, इतने दुष्ट हो, तुम्हें जीवित रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कलयुग कहता है माना महाराज, लाख बुराइयां हैं मुझ में, मानता हूं लाख बुराइयां हैं मुझ में, लेकिन एक ऐसी अच्छाई है जो बाकी तीनों युगों पर भारी है। एक ऐसी अच्छाई जो सब पर भारी। राजा परीक्षित कहती है ऐसी कौन सी अच्छाई है, मुझे तो दिख नहीं रही है। कलयुग कहता है कि आप जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होती थी? सतयुग में भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ता था? तपश्चर्या करना पड़ता था, तप करना पड़ता था। राजा परीक्षित ने कहा उचित कह रहे हो, भगवान को तप के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करना हो तो बड़े बड़े यज्ञ कर्म करने पड़ते थे। राजा परीक्षित ने कहा उचित कह रहे हो, महाराज दशरथ को यज्ञ के माध्यम से ही भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी, उचित है। द्वापर युग में दान कर्म करने पड़ते थे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। कर्ण, बर्बरी इत्यादि ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने दान के माध्यम से ही श्याम को प्राप्त किया, उचित है। लेकिन कलयुग एक ऐसा सुंदर सुलभ साधन देता है। काय का साधन? मानस में उल्लेख आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरा सुमेरा नर उतर ही पारा,
कलयुग में नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करना हो तो क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। यदि कलयुग में भगवान चाहिए तो केवल नाम जप करो। नाम जप के माध्यम से भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाए। न कोई तप की आवश्यकता, न यज्ञ की आवश्यकता, न दान इत्यादि की आवश्यकता, केवल निरंतर नाम जप की आवश्यकता। नाम जप के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये कलयुग की बड़ी विशेषता है। राजा परीक्षित ने सुना इतना आसान है, नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग ने कहा इसीलिए तो भगवान ने मुझे बनाया है, ये बड़ी विशेषता है मेरे अंदर। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं जीवन दान देता हूँ। जीवन दान मिला, लेकिन ऐसे मनमानी वाला नहीं, बंधन में रहकर। राजा परीक्षित ने कहा कि कुछ विशेष स्थान दूंगा, केवल वही रहना, उससे बाहर नहीं जाना। कुछ स्थान दिया गया है कलयुग को, तो कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है उन स्थानों को सुन लीजिए। उन स्थानों को यदि आप श्रवण करते हैं और वो कर्म नहीं करते तो कलयुग का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। वो स्थान से यदि आप अपने आप को, अपने घर को मुक्त रखते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो स्थान है, सूत जी महाराज कहते हैं कि द्युतम्बानम स्त्रियः शूना यत्र धर्मः सनातनः ततो नेतं मदः कामो रजो वैरम च पंचमम्। केवल 5 स्थान है कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन से स्थान? द्यूत क्रीड़ा। कौन सी क्रीड़ा? द्यूत क्रीड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? जुआ। तो यदि जीवन में द्यूत क्रीड़ा नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे, तो कभी भी कलयुग का वास आपके घर पे, आपके जीवन में नहीं होगा। अब द्यूत क्रीड़ा भी अनेक प्रकार के आने लग गए हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो कोई सा भी नहीं खेलना है, ना ऑनलाइन खेलो ना ऑफलाइन खेलो, दोनों को बाहर से रखो। दूसरा स्थान है अनैतिक संबंध। न स्त्रियां अनैतिक संबंध रखें, न पुरुष किसी से अनैतिक संबंध रखें। नैतिक संबंध उचित है, अनैतिक संबंध में कलयुग का वास है। तो यदि आप यह नहीं करेंगे तो कलयुग के कुप्रभाव से बचे रहेंगे। तीसरा स्थान है मदिरा। यदि मद्य सेवन नहीं करते, मदिरा का अर्थ केवल मद्यपान ही नहीं, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते, तो जीवन में कलयुग का आगमन नहीं हो सकता। चौथा स्थान है हिंसा। यदि कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा ये नहीं कर रहे हैं तो जीवन में कलयुग का आगमन नहीं होगा। पांचवा स्थान है स्वर्ण, सोना। अब ऐसे चौंकिए मत कि हमने तो सोना पहन रखा है, कलयुग इसमें भी आ जाएगा। सोना का अर्थ होता है, स्वर्ण का अर्थ होता है, उस समय स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी, धन। तो धन में कलयुग का वास होता है। भले ही हम 4 काम से बच जाएं, हम कोई अनैतिक संबंध न रखें, मदिरा पान न करें, द्यूत क्रीड़ा न खेले, हिंसा न करें, फिर भी धन तो है। और गृहस्थ आश्रम तो बिना धन के चले कोणी महाराज, बिना धन के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। तो संतों ने मार्ग बताया है कि अंशदान के माध्यम से धन को पवित्र किया जा सकता है। धर्म के कार्य में जब हम
अपना अंश दान करते हैं, धन का दान करते हैं। इस माध्यम से हम अपने धन को पवित्र करते हैं और कलयुग के कुप्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। वो इस प्रकार हम आप सब इन कुछ 5 विशिष्ट क्रियाओं को अपने जीवन में यदि स्थान दे दे तो कलयुग के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। तत्पश्चात कलयुग को तो स्थान मिल गया 5 स्थान,